नो डाउट गवर्नमेंट को अपने लॉज एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने के पूरे पूरे अधिकार होते हैं, बट कहा जाता है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। समटाइम्स इट रिजल्ट्स टू दिस सिनेरियो जब हम देखते हैं कि अलग अलग लॉज में गवर्नमेंट की मर्जी चल रही है और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए प्रोविजंस आर्बिट्ररी हैं। अब दिस इज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, ये शायद आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग रहा होगा, but in terms of understanding the latest attempts for amendments in this draft broadcasters bill, कहीं ना कहीं आपको मैटर इससे जरूर समझ में आएगा। तो भैया मुद्दा यह है कि 2023 में पिछले साल एक ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट बिल आया था। अब उस टाइम पीरियड पर इसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन किया गया था, सबसे कंसल्ट करके सबका साथ और सबका विश्वास लेकर ही बिल को पास करना है। लेकिन इस बार इस साल जब यहाँ पर दूसरा ड्राफ्ट आया है तो इसको लिमिटेड कंसल्टेशन ही किया गया है। जो लिमिटेड स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट की अपनी मर्जी के हिसाब से उनके साथ कंसल्टेशन करके और इस बिल को पास करवाने की कोशिश की जाएगी। अब यहां ये बात है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैटर। अगर ये बिल अभी के फॉर्म में प्रॉपरली जैसी इंफॉर्मेशन आ रही है अगर लेजिस्लेट हो जाता है तो दिस कैन बी इनफैक्ट द एंड ऑफ द यूट्यूबर्स और द इंस्टाग्रामर्स जो कि आपको एंटी गवर्नमेंट एजेंडा बताते हुए दिखाई देते हैं। अब हमारे लिए तो देखो प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो इनएडवर्टेंटली बाय मिस्टेक भी ऐसा कुछ कर देते हैं। देखो नए लॉज के हिसाब से आपके जो डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर की डेफिनेशन है उसमें डिफरेंस आया है। अब ये क्या होता है भैया, देखो पहले अगर आप एक करंट अफेयर्स प्रोग्राम देते हो, एक स्पेसिफिक अगर आप प्रोग्राम लॉन्च करते हो तब आपको डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर कहा जाता था। तभी तो आपको कहा जाएगा ना कि हाँ चलो ये डेली कुछ ना कुछ दे रहे हैं न्यूज के फॉर्म में। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर कोई भी न्यूज या करंट अफेयर्स आप ऑनलाइन पब्लिश करते हो तो आपको DNB की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि मान लो कोई पर्सन ट्रेन्स के ट्रैवल ब्लॉग्स लिखता है। अब कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते होंगे ट्रैवल ब्लॉग्स के, ट्रैवल्स के, ट्रेन्स के। अब मान लो कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और अगर उस इंसान ने उस पर लिख दिया या फिर यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया तो होगा क्या कि गवर्नमेंट हो सकता है अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो उसे करंट अफेयर्स न्यूज बता देगी एंड इससे वो पर्सन डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर की कैटेगरी में आ जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ये एक सिनेरियो बताया जा रहा है जस्ट इन द फॉर्म ऑफ एम्बिग्विटी। इतने सारे ये जो भी डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर होंगे, देखो पहले क्या था कि जो ब्रॉडकास्टर्स है उनको प्राइमरली इस लॉ के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टर्स बिल एंड नेचुरली इट इज अंडरस्टैंडेबल कि आप ब्रॉडकास्टर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। लेकिन अब क्या है, डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ऐसे जो आपके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, इनको भी यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। तो जितनी आपने कंट्रोवर्सीज देखी होंगी तांडव फिल्म से लेकर जितने आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे और जितनी कंट्रोवर्शियल चीजें ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखी होंगी, शायद उन सब पर धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस लगने लग जाए। इट माइट नॉट बी कंप्लीटली बैंड, हो सकता है कि पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के रिस्पेक्ट में ये सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो इससे कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है ऑन ऑफ कोर्स आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑल्दो आर्टिकल 19 के रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास, उन रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है अगेन, तो आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। बट इस चीज को इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने भी क्रिटिसाइज किया था कि आपने जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको बहुत ब्रॉड रख रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। हो सकता है कि इससे गवर्नमेंट को कभी कभी लोग एक पुलिस स्टेट बोल दे जो लोगों को कुछ यहां पर फ्रीडम्स देती हैं रादर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक स्टेट जो फ्रीडम ज्यादा देते हैं और फिर उनके एक्सेप्शंस या रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये चीजें मैं नहीं बता रही हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने बताई थी। तो आप देखो इस टाइप से कंप्लाई करना पड़ेगा और जो कंटेंट रेगुलेशंस की गाइडलाइंस आएंगी उनसे कंप्लायंस करना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस क्या है, नॉट स्पेसिफिकली क्लियर, किसी को नहीं पता है, जब आएगी तभी पता पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक्स हैं वो भी कुछ कुछ अनक्लियर है। अब यहां ठीक है, अगर कोई डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर है या OTT प्लेटफॉर्म वाला है तो वो रजिस्टर करेगा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि उसके पास स्पेसिफिक व्यूज या सब्सक्राइबर्स हो तो गवर्नमेंट उसे रजिस्टर करे ही करे? गवर्नमेंट बॉडी, क्या पता गवर्नमेंट बॉडी रिश्वत ही मांग ले। तो मतलब एक एस्पेक्ट तो है ना, एक सिनेरियो तो है, पॉसिबिलिटी तो है। तो यही ऐसे क्रिटिसिज्म्स किए जा रहे हैं जिससे आप इस बिल के एक्चुअली प्रोविजंस भी समझ पा रहे होंगे। और ऐसे ही यहाँ पर एक्सटेंडेड गवर्नमेंट ओवरसाइट की गई है। देखो बिल के हिसाब से कुछ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स आएंगे, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है सबको उन स्टैंडर्ड्स को मानना पड़ेगा। और अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरमीडियरी है, वो अपना खुद का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं पब्लिश कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है,
तब यहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उसके लिए अलग होंगी और उसके लिए थोड़े से रिलैक्स्ड रिस्ट्रिक्शंस होंगे। लेकिन अगेन ये गाइडलाइंस क्या होंगी, दिस इज नॉट स्पेसिफिक, अगेन दिस इज एम्बिगुअस। और इसी के साथ साथ अगर आप सिस्टमैटिकली हमारे जो कोर्सेज हैं उनके साथ पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप अपना एक इंश्योर्ड सिलेक्शन चाहते हो अलॉन्ग विथ योर ओन एफर्ट्स एज वेल अलॉन्ग विथ आवर कोर्स, तो आप फाउंडेशन बैच के बारे में देख सकते हो। देखो इंग्लिश मीडियम में ये जितनी भी बैचेस हैं ऑफलाइन वाली स्पेसिफिकली ये करोल बाग पे चलेगी और बहुत ही ज़्यादा वेल क्यूरेटेड कोर्स होता है, बहुत डिटेल में क्यूरेटेड होता है और इसमें आपको जीएस के साथ करंट अफेयर्स, सीसेट, ऐसे ये सारे प्रोविजंस मिल जाएंगे, मेंटरशिप मिल जाएगी, इनफैक्ट टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाता है, प्रीलिम्स और मेंस के फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट। तो बहुत ही बहुत ही एक शॉर्ट एक स्टार्ट से लेकर एंड तक एक कोर्स रहता है। और इसके साथ साथ आपके लिए हिंदी मीडियम में यही ऑफलाइन की बैचेस मुखर्जी नगर में चलेंगी, अगेन इस पर हैवी डिस्काउंट है। और इसके साथ साथ प्रयागराज वाली इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में चलेंगी। अगर अभी के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से दिल्ली नहीं आ सकते, प्रयागराज में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इन तीनों की इंक्वायरी के बारे में अगेन डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइडेड है, वहाँ क्लिक कर सकते हो। या फिर एक काउंसलिंग लेने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ आप सेंटर में आ सकते हो, या फिर ऐसे ही बात करने के लिए सेंटर में आ सकते हो, जस्ट टू इंश्योर कि आपको थोड़ी बहुत और नॉलेज हो जाए, गाइडेंस हो जाए फॉर ऑल दोस पर्पसेस। तो अब यहाँ देखो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चल रही है, मतलब एक शॉर्ट प्लान जरूर है कि धीरे धीरे करके जितने भी ऐसे ध्रुव राठी टाइप के लोग हैं उनको हम रेगुलेट करें। और इसमें एक प्रोविजन भी है सिटीजनशिप का। देखो पहले पिछले साल का बिल यहाँ सिर्फ इंडियंस पे लगता था, लेकिन अब इसको भी ब्रॉड किया जा रहा है। बहरहाल उस पर आएंगे, बट देखो कॉन्ट्रोवर्सीज यही है, एक तो एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, डेफिनेशंस ब्रॉड होती है बहुत बार इस टाइप के एक्ट्स में, वो एम्बिग्विटी कॉज करती है, इंटरप्रिटेशन इनका अपने हिसाब से हो जाता है। दूसरा ओवर रीच का पोटेंशियल होता है, किसकी ओवर रीच का, एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच का। क्योंकि यहाँ पर सवाल यही है, देखो इसका पूरा जो रेगुलेशन है फाइनली एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर होकर आता गवर्नमेंट के ऊपर ही है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर ही है। और इसके साथ साथ डिजिटल जो फ्रीडम है उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए इसका जो पिरामिड का पहला लेवल है वो है सेल्फ सेंसरशिप, मतलब जो कमिटीज होंगी, कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटीज, खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, वो सबसे पहले चीजों को इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन आउट ऑफ फियर ऑफ सच रेगुलेशंस एक सेल्फ सेंसरशिप आ सकती है। अब उसकी वजह से आप देखोगे कि लोग, पीपल विल बी फियरफुल फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, एक्सप्रेसिंग देयर कंटेंट। इनफैक्ट हमने श्रेया सिंघल की केस में भी यही देखा था। आपको याद होगा श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एक लड़की होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर के खिलाफ यहाँ पर कुछ फेसबुक में बोल देती है। नाउ दिस वाज नॉट रिलेटेड टू द आईटी एक्ट 2000, राइट, लेकिन उसके बावजूद एक लंबा केस चलता है और उसके बाद आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को हटाया जाता है। नाउ दिस शोज कि अगर ऐसा लिबरल प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं चलती है तो लोगों के जो व्यूज हैं वही वो एक्सप्रेस करना कम कर देंगे, या फिर हो सकता है धीरे धीरे बंद भी कर दें। और कुछ यहाँ पर टर्म्स है जिनका जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड किया गया है और यहीं से कंसर्न्स आ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स है, पहले इसमें लिमिटेड स्पेसिफिक एंटिटीज ही थी, लेकिन अब जैसा हमने डिस्कस किया करंट अफेयर्स प्रोग्राम, तो क्या आप कुछ भी करंट अफेयर्स ऑनलाइन दे रहे हो तो आप डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर में आ जाओगे। सो ये एक यहाँ पर एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। अब सिस्टमैटिक एक्टिविटी यहाँ पर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं थी यहाँ इस डेफिनेशन में, लेकिन यहाँ बोला गया कि ऐसी ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड एक्टिविटीज जो कि कंटिन्यूटी शो करती है। अब ऐसी कोई भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी जो बहुत दिन से, मान लो आप एक ही टॉपिक पर वीडियो डाल रहे हो, मान लो आप कुकिंग वीडियोस डाल रहे हो और सडनली कुकिंग करते करते आपने किसी गवर्नमेंट के लीडर के खिलाफ बोल दिया, सो दैट विल बी टर्म्ड एज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। कि देखो आपने शुरुआत से कुकिंग वीडियो स्टार्ट किए और अब आपका जो कंटेंट है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हो सकता है, मे बी खिलाफ हो, सो दैट विल बी अ सिस्टमैटिक। आप समझ पा रहे होगे कि क्या यहाँ पे कंसर्न्स आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज पर्सन। देखिए पुराने इसमें लिमिटेड था इंडियन सिटीजन्स, और नेक्स्ट ये किसकी तरफ टारगेटेड होगा, ऑफकोर्स आपको पता होगा, ब्रॉड। अब ऐसी एंटिटीज जो इंडिया में नहीं रह रही है, लिमिटेड नहीं है इंडियन सिटीजन्स पर, उनके लिए भी ये यहाँ पर टारगेटेड है, एक ब्रॉड डेफिनेशन है। सो अगेन दैट विल कॉज अ कंसर्न। और इसी के साथ साथ सेंसरशिप एंड डिस्क्रिशन बाय पावर्स पर वो है। देखो डिस्क्रिशनरी पावर्स का एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट खुद चाहे तो अपने कुछ स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस है इनको रिलैक्स कर सकती है। अब अगर रिलैक्स करेंगे मतलब कि फेवरेटिज्म आ सकता है। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के लिए बार बार बोल रहे हैं, और उनके लिए अगर आप रिलैक्स कर देंगे तो हो सकता है ये कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसा बोल दें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2024 में ही बना था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। आप समझ पा रहे होगे ऑफकोर्स इशारा किस तरफ था। और ऐसे ही आप देखो एक्सपर्ट ओपिनियंस बहुत सारे आ रहे हैं, इसीलिए इनफैक्ट गाइडलाइंस में जो ड्यू डिलिजेंस की गाइडलाइंस है उसमें कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, जैसे न्यूट्रलिटी का एस्पेक्ट है। न्यूट्रलिटी ऑफकोर्स मैं न्यूट्रल रहूंगी,
एज अ प्लेटफॉर्म आपको न्यूट्रल रहना ही पड़ता है, लेकिन इनफैक्ट फेसबुक के विसल ब्लोअर एक्टिविटीज और कांग्रेस में इसकी जो एडमिशन थी पिछले कुछ सालों में, जितना यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स आती जा रही हैं कि ये जितने भी बड़े बड़े इंटरमीडियरीज होते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी एक्चुअल में न्यूट्रल नहीं है। अगर किसी वीडियो के नीचे आप हेट बटन, डिसलाइक बटन, आप यहाँ पर कुछ ऐसा एंग्री कमेंट देते हो तो यूट्यूब ये सोचता है कि भैया इसको आगे से ज़्यादा आगे बढ़ाना है, तो ऐसा आप कर सकते हो, मेरे वीडियो के नीचे भी वायरल हो जाएगा। तो देखो अब होता क्या है, न्यूट्रलिटी यहाँ पर इंटरमीडिएट से एक्सपेक्ट की जा रही है कि इंटरमीडिएट सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम्स को प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज जस्टिफाइबल। पिछले कुछ साल में जितना फेक न्यूज़ जितनी जल्दी जल्दी स्प्रेड हुई है, जितना हेट न्यूज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जितनी जल्दी जल्दी स्प्रेड हुई है, उस हिसाब से दिस इज जस्टिफाइबल जो गवर्नमेंट बोल रही है। लेकिन जो एक्सेस के प्रोविजंस हैं, यहाँ पर भी कुछ एस्पेक्ट है कि जो इंटरमीडिएरीज हैं वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कंटेंट शेयरिंग के विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन कंटेंट क्रिएशन एंड कंट्रोल, एंड दैट इज गुड। इसका इम्प्लीकेशंस ये हो सकता है कि इंटरमीडिएरीज से हम धीरे धीरे एक न्यूट्रल रोल एक्सपेक्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लाइबिलिटी है इंटरमीडिएरीज की, इसको भी लिमिट कर रहा है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएरीज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो अगर इंटरमीडिएट ऐसा कुछ कर भी रहा होगा और मान लो गवर्नमेंट को बहुत टाइम तक नहीं पता चला, तो आप वहां पर इंटरमीडिएट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट्स पीछे से अपने एल्गोरिदम्स को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करते रहते हैं। सो दिस नीड्स मोर डिबेट कि क्या इंटरमीडिएट्स को कंप्लीटली लायबल या रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, क्योंकि जब भी इन इंटरमीडिएट्स की बात आती है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सबकी बात आती है, तो ये इनफैक्ट ट्विटर तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये लोग, कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट हमारे ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन करती रही तो हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इनका स्टैंड कुछ और होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, एक न्यूज है जो हेट न्यूज है, हेट्रेड वाली है, जो प्रोपेगेंडा है, अब वो कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रही है, और इन इंटरमीडिएट्स के अच्छे अच्छे एल्गोरिदम्स जो कि हेट्रेड और लोगों के डिसलाइक्स और लोगों के एंगर पे कैपिटलाइज करते हैं, उस हिसाब से वो ज्यादा बढ़ पा रही है एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के कंपैरिजन में, राइट। और ये न्यूज यहाँ पर हमारे इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न कॉज कर सकती है। ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है, अफ्रीकन कंट्रीज में वायलेंस स्प्रेड हुआ है बिकॉज ऑफ जस्ट स्प्रेडिंग ऑफ सम वीडियोस। तो दिस नीड्स टू बी रेगुलेटेड ऑफ कोर्स। एंड नेक्स्ट इज कंप्लायंस विद रूल्स। देखिए, इंटरमीडिएट्स को एडहेयर करना चाहिए गवर्नमेंट इशूड गाइडलाइंस का, बट अगेन आपने इस एक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया है क्या होंगी वो गाइडलाइंस, मतलब वो आगे आएंगी और फिर अगेन वही कंसर्न आता है कि एम्बिगुअस है। अब गाइडलाइन तो आगे जाकर कुछ भी हो सकती है ना, अब हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के भी स्पिरिट में ना हो एग्जैक्टली, आप समझ रहे होगे। सो दैट इज द कंसर्न है। और ऐसे ही आप देखो, कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटीज के बारे में प्रोविजन है। अब कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटीज पिरामिड का पहला स्फीयर है जो सोशल मीडिया कंपनीज खुद यहां पर बनाती हैं, एंड दैट इज फॉर सेल्फ रेगुलेशन, राइट। और इनका ये काम होता है कि ये खुद इन सोशल मीडिया कंपनीज और ये जो स्टेक होल्डर्स है इनके लिए देखती है कि हाँ क्या कंटेंट है, और उसमें खुद ही सेल्फ सेंसरशिप रखती है। अब यहां पर ये कहा गया है इन रूल्स के अकॉर्डिंग कि ये जो सीईसीज है इनमें डाइवर्स ग्रुप्स रहेंगे, और इससे एक बैलेंस्ड और एक इंक्लूसिव इवैल्यूएशन हो पाएगा कंटेंट का। लेकिन इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है हर एक ब्रॉडकास्टर की अपनी खुद की कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटीज की, उसमें गवर्नमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स बता रही है। और यहाँ एक और एस्पेक्ट ये है कि क्या सेल्फ रेगुलेशन वाकई वैलिड है, क्या सेल्फ रेगुलेशन ठीक से काम कर पाता है। देखो, अगर कहा जाए कि आप अपनी स्पीच को खुद ही लिमिट करो, दैट्स अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल्दो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉर्ट ऑफ कंट्रोल एंड टू ऑल्सो इंश्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन लॉन्ग रन। लेकिन इसके लिए खुद जो आपके डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स हैं उनमें अवेयरनेस चाहिए रहेगी, एंड वी नो दैट मेनी ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स माइट बी पॉलिटिकली और एक्सटर्नली फंडेड, जहां जिस केस में ऐसा हो नहीं पाता है। दैट्स वाई आप देखो ऊपर की कुछ स्ट्रक्चर्स है, इसमें जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर होगा ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल का, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि क्या यहाँ पर चीजें होनी चाहिए। नाउ अगेन इसका कॉम्पोजिशन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और सेंटर यहाँ पर इशू कर सकती है ऑर्डर्स को, डिलीशन, कंटेंट, चैनल्स, इवन फॉर द नॉन कंप्लायंस, और इसको काउंसिल के रिकमेंडेशंस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। नाउ द कंसर्न इज कि काउंसिल के मेंबर्स कौन होंगे, गवर्नमेंट इसमें क्या क्राइटेरिया रखती है और क्या काउंसिल रिकमेंड करता है। जैसे
फिल्म बॉडीज में अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके पहले उसे सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC बॉडी का। अब CBFC बॉडी में अगर गवर्नमेंट पपेट्स या फिर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड कोई लोग आके बैठ जाते हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, बट ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं जिनकी सैंक्टिटी पर, जिनकी इंटीग्रिटी पर बार बार क्वेश्चंस उठते हैं। कुछ साल पहले ये भी हुआ था। तो अगेन नाउ दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके इकोसिस्टम में, जिनको आपको रेगुलेट करना है, उनको कितना ट्रस्ट आप दिला पाते हो अपनी पॉलिसीज में। एंड ऑल ऑफ दीज, एज यू कैन सी, दिस लॉ रिक्वायर्स पर्टिकुलरली अ प्रॉपर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। बहुत जरूरत है कि एक बहुत न्यूट्रल और इम्पार्शियल वे में इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। आई स्पेसिफिकली स्टार्टेड एंड कंडक्टेड दिस वीडियो इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म, बट इन सारे क्रिटिसिज्म से आपको इस बिल के सारे प्रोविजन जरूर ध्यान रहेंगे। एंड आई होप पीपल यू आर एबल टू राइट अ बेटर आंसर एंड दैट टू in an effective language, concrete language. So thank you people, stay connected, like, share, subscribe.